नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज है शुक्रवार 14 अगस्त। पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशि फल से। शुक्रवार को वृषभ, सिंह, मकर और मीन राशि वालों के लिए धन और करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। पुराने निवेश से फायदा और कमाई के नए मौके मिल सकते हैं। वहीं मिथुन, तुला और धनु वालों को काम के दबाव और बढ़ते खर्चों पर ध्यान देना होगा। मां लक्ष्मी की कृपा के लिए आज लाल फूल अर्पित करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें। अब विदेशी यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार ने ई वीजा धारकों के लिए अटारी बॉर्डर को भी अधिकृत एंट्री पॉइंट बना दिया है। इसके साथ ई वीजा से भारत में प्रवेश के लिए कुल 88 अधिकृत पॉइंट्स हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों और पाकिस्तानी मूल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। बाकी योग्य विदेशी यात्री, जिनमें 174 देशों के नागरिक शामिल हैं, वो इसका फायदा उठा सकेंगे। विदेशी यात्रियों को सफर से पहले अपने ई वीजा पर अधिकृत एंट्री पॉइंट और बाकी शर्तें जरूर चेक करनी होंगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को हमला हुआ। गुरुद्वारे के पास हुए इस हमले में उनके दाहिने हाथ पर चोट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी जसपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सुखबीर बादल की हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है और घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश भी दिए हैं। फुकेट दिल्ली फ्लाइट में टर्बुलेंस की घटना के बाद एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। अब एयर इंडिया ग्रुप के सभी पायलटों की अनिवार्य ड्रग स्क्रीनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग और उड़ान के बाद गुरुग्राम एकेडमी, फ्लाइट ब्रीफिंग सेंटर और बेस लोकेशन पर ये जांच होगी। और ये चीज की किस लिए जा रही है, क्योंकि दर्शकों दरअसल 4 अगस्त की AI 2379 फ्लाइट में जो विमान है वो अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और उसके बाद पायलट के गांजा लेने के दावे सामने आए और मामले की जांच शुरू हुई। अब एयर इंडिया का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और एयरलाइन पर भरोसा बनाए रखने के लिए वो DGCA के नियमों से आगे बढ़कर सभी पायलटों की स्क्रीनिंग करेंगे। दिल्ली के नरेला इलाके में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 9 और 11 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे गड्ढे के पास खेल रहे थे, तभी पानी में चले गए और पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें तब तक मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अभिभावकों से अपील की है कि बारिश के दौरान बच्चों को खुले गड्ढों और जलभराव वाली जगहों के पास ना जाने दें। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के 2 दिन बाद उसी रामलीला मैदान में एक समूह ने हवन कर शुद्धिकरण किया। इस पर खड़गे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये उनके साथ भेदभाव और अपमान जैसा है। इसके बाद राज्यसभा में मुद्दा उठा और खड़गे ने कहा कि इस देश में दलितों के लिए जगह नहीं है और कहा कि सार्वजनिक मैदान में ऐसा करना समाज में जातीय टकराव बढ़ाने वाला है। उन्होंने इसे हिंदू धर्म के खिलाफ भी बताया। अगर आप ओला, उबर या रैपिडो से कैब बुक करते हैं तो अब राइड से पहले टिप देने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को प्री टिप फीचर हटाने का निर्देश दिया है। सरकार के मुताबिक टिप देकर जल्दी राइड मिलने का दावा ग्राहकों को गुमराह कर सकता है। अब ग्राहक अगर टिप देना चाहें तो वो राइड पूरी होने के बाद ही और अपनी इच्छा से दे सकेंगे। महाराष्ट्र में अब ऑटो, टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की व्यवहारिक जानकारी जरूरी होगी। नया नियम 18 अगस्त 2026 से लागू होगा। मराठी नहीं आने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड हो सकता है, जबकि बार बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यात्रियों से बेहतर बातचीत और सुरक्षित यात्रा के लिए ये नियम लाया गया है।
पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के बावजूद अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इस बढ़ोतरी पर अमेरिका ने सवाल उठाते हुए पाकिस्तान से सैन्य खर्च और सरकारी कर्ज की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान के रक्षा बजट में पारदर्शिता और संसदीय निगरानी की कमी पर भी चिंता जताई गई है। वहीं पिछले 3 साल में पाकिस्तान का रक्षा बजट 41% बढ़ा है और उसके हथियारों की करीब 80% सप्लाई चीन से आ रही है। अमेरिका की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हाल ही में रणनीतिक समझौता हुआ है। इटली के सिसिली में स्थित यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना में कल विस्फोट हुआ, जिसके बाद आसमान में राख और धुएं का गुब्बार छा गया और पर्यटकों में दहशत फैल गई। हालांकि सिसिली के राष्ट्रपति रेनाटो ने कहा है कि लावा का प्रवाह प्राकृतिक नियंत्रण क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ा और आबादी के लिए कोई खतरा नहीं है। इटली के राष्ट्रीय भूभौतिकी एवं ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान के मुताबिक एटना में स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट हुए हैं और ज्वालामुखी की गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अमेरिका में आईस अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले ग्लव्स खरीदने की योजना सामने आई है। इसके लिए करीब 10 से 20 मिलियन डॉलर खर्च किए जा सकते हैं। ये ग्लव्स किसी व्यक्ति को दर्दनाक इलेक्ट्रिक झटका देकर काबू करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस योजना पर सिविल राइट्स ग्रुप्स ने कड़ी आपत्ति जताई है और दुरुपयोग की आशंका जाहिर की है। वहीं अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग का कहना है कि ये उपकरण अधिकारियों की सुरक्षा और गिरफ्तारियों के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए है और इनके इस्तेमाल के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तालिबान ने अफगानिस्तान के हेरात में यूएन के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। दोनों अफगान नागरिक हैं और उन्हें रविवार को तालिबान की खुफिया एजेंसी ने हिरासत में लिया था, लेकिन अब तक ना तो उनकी गिरफ्तारी की वजह बताई गई है और ना ही यूएन अधिकारियों को उनसे मिलने दिया गया है। यूएन ने तालिबान से दोनों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। ये मामला ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान पहले से ही गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है और पाकिस्तान के साथ भी तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी तालिबान से दोनों यूएन कर्मचारियों को तुरंत रिहा करने की अपील की है। मालामाल वीकली के फैंस के लिए बड़ी खबर है। फिल्म के सीक्वल मालामाल वीकली 2 में एल्विश यादव की एंट्री हो गई है। फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख, परेश रावल और राजपाल यादव नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रितेश देशमुख फिल्म में लीड रोल में होंगे, हालांकि उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। वहीं एल्विश के लिए ये बॉलीवुड की दूसरी फिल्म होगी। उनकी पहली फिल्म टाइगर श्रॉफ और रेमो डिसूजा की आने वाली एक्शन ड्रामा है। मालामाल वीकली 2 की कहानी नहीं होगी, लेकिन फिल्म में ओरिजिनल फिल्म वाला कॉमेडी अंदाज देखने को मिलेगा। फिल्म को अमित जोशी डायरेक्ट करेंगे। एल्विश ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोगों के प्यार ने ही उन्हें बड़े पर्दे तक पहुंचाया है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद बिहार सरकार ने उनके परिवार के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इससे पहले 31 जुलाई को इस मामले में एक पुलिसकर्मी अक्षय को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। बता दें कि 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस ऑपरेशन के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हुई थी। पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताया था, जबकि परिवार और कुछ ग्रामीणों ने इसे फर्जी एनकाउंटर होने का आरोप लगाया था। इसी विवाद की जांच के लिए आयोग बनाया गया था। 28 अगस्त को एक और खास खगोलीय घटना होने जा रही है दर्शकों, और इस दिन गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसमें चांद का करीब 93% हिस्सा पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। ग्रहण के दौरान चांद लाल नारंगी रंग का नजर आ सकता है, जिसे आमतौर पर ब्लड मून कहा जाता है, लेकिन भारत में ये नजारा दिखाई नहीं देगा। ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक सुबह से दोपहर तक रहेगा, जब चांद भारत में क्षितिज के नीचे होगा।
ये ग्रहण उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। वहीं स्रोत के मुताबिक भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण सूतक के नियम भी लागू नहीं होंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। नमस्कार।